जोसेफ ने ये चीज़ कन्फेस करी दैट ही हैड 7 किड्स फ्रॉम हिज डॉटर। इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एक रियल केस के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए जाएंगे वो सारे के सारे रियल होंगे। अपना एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यूज़ हेडफोन्स। अराउंड 18 अप्रैल 2008 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर एम्स्टेटन में एक मिस्टीरियस मैन एक लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। अब इस हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं तो उस लड़की की बॉडी बहुत ज़्यादा पेल होती है, बहुत वीक होती है एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर्स। लड़की कौन थी? ये लड़की जब इसको डायग्नोज किया जा रहा था तो ये बोलती है कि मैं एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल की बेटी क्रिस्टियन फ्रिट्ज़ल हूँ। एंड जब ट्रैक रिकॉर्ड्स में, मेडिकल रिकॉर्ड्स में जब इसको पूछा गया, जब इसको सर्च किया गया तो उसमें इसका ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं, as if she doesn't exist। डॉक्टर्स ये जान के बहुत चौंक गए थे कि इसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं है, तो हाउ कम ये एकदम से लड़की कौन है? जब उस मिस्टीरियस मैन से पूछा गया, वो बोलता है मैं इसका ग्रैंडफादर जोसेफ फ्रिट्ज़ल हूँ एंड ये मेरी बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल की बेटी है। जब इससे इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा गया तो वो उसको छोड़ के बोलने लगा कि तुम मुझे जल्दी से मेरी बेटी दो ताकि मैं इसको घर ले जा सकूं। एंड इसका इलाज करते रहे। सो अबाउट 5 डेज़ के बाद ये मिस्टीरियस मैन जोसेफ फ्रिट्ज़ल अपनी बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल के साथ आता है। अब इस हॉस्पिटल के अंदर एलिजाबेथ बिना किसी को देखे सीधा अपनी डॉटर के पास जाती है, क्रिस्टियन फ्रिट्ज़ल पे, एंड उससे मिलती है। अब जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी गई, क्योंकि अब एकदम से इस लड़की का आना, एकदम से उस मिस्टीरियस मैन का इसके लिए बर्ताव होना डॉक्टर्स को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को केस दे दिया था। एंड जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें कनेक्शन मिला एक 24 साल पुराने केस से, एंड दैट वाज द डिसअपीयरेंस ऑफ एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल। चौबीस साल पहले अराउंड 29 अगस्त 1984 में एलिजाबेथ घर से गायब हो गई थी एंड उसका बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल ये सब को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ को बताता है कि वो एकदम से घर से भाग गई है। एंड इसी दौरान अराउंड 2 साल पहले भी एलिजाबेथ ऐसे ही घर से भाग गई थी, बट 2-3 दिन बाद उसको ऑफिसर्स ने ढूंढ लिया था। तो हो सकता है कि इस बारी भी वो अपनी मर्ज़ी से खुद भागी हो। एंड ये रिपोर्ट करने के बाद अराउंड 1 मंथ के बाद फ्रिट्ज़ल फैमिली को आता है एक लेटर, एंड वो लेटर था एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल से, जिसमें उस लेटर ने लिखा था कि मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ पर भी हूँ सेफ़ हूँ। अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश करी तो मैं ये कंट्री छोड़ के चली जाऊँगी। एंड मैंने एक कल्ट को ज्वाइन कर लिया है।
एलिज़ाबेथ का बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल ये जाके पुलिस को बताता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है एंड उसके फ्रेंड से भी पूछती है। उसकी फ्रेंड जो कि उसके साथ बचपन से थी, वो बताती है कि ये बहुत ही सिंपल लड़की है जिसने आज तक कभी लड़कों के सामने आंख उठा के भी नहीं देखा। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली एंड वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, एंड कल्ट को ज्वाइन करने का तो मतलब ही नहीं। वो साफ साफ इनकार करती है कि एलिज़ाबेथ कल्ट को तो नहीं ज्वाइन कर सकती। बाकी नेबर्स से पता लगा कि जोसेफ फ्रिट्ज़ल एक बहुत ही इज़्ज़तदार आदमी है एंड उसकी लोग एम्स्टेटन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लोग उसको हाय हेलो करते हैं, ग्रीट करते हैं। सो ही इज़ अ वेरी गुड मैन। एंड जब रिलेटिव से पता लगा तो उनको मिली एक शॉकिंग चीज़, एंड वो थी कि ही इज़ वेरी 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 कंट्रोलिंग ऑन हिज चिल्ड्रन। जोसेफ और उसकी वाइफ रोज़मेरी के 7 बच्चे थे, जिसमें से एक एलिज़ाबेथ थी। वो इन 7 बच्चों में से एलिज़ाबेथ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता था। रिलेटिव से, बाकी उनकी सिस्टर्स से और अलग अलग रिलेटिव से ये भी चीज़ें पता लगी कि वो घर में कई बार बच्चों पे हाथ भी उठा देता था। तो यस, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन इन द फैमिली। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें, ये सारे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने एलिज़ाबेथ का केस क्लोज कर दिया। अब 24 साल बाद जब एलिज़ाबेथ अपने फादर जोसेफ के साथ आई, तब पुलिस वालों के होश उड़ने वाले थे। एलिज़ाबेथ और जोसेफ को अलग अलग इंटेरोगेट किया गया एंड यहाँ से शुरुआत हुई एलिज़ाबेथ की हॉरिक लाइफ से। एलिज़ाबेथ ने इंटेरोगेशन में जब पूछा गया कि आप कहाँ थे 24 साल एंड आपने एकदम से इन बच्चों को क्यों छोड़ दिया एंड आप कौन से कल्ट को ज्वाइन करके आए थे, उन्होंने ये सारे जवाब पूछे एंड एलिज़ाबेथ ने साफ इनकार किया कि मैं कोई कल्ट में नहीं ज्वाइन करके गई थी, मैं अपने घर से कोई भागी नहीं थी, बल्कि मेरे को मेरे ही फादर ने अरेस्ट करके एक घर के बंकर में 24 साल के लिए कैद कर लिया था। उन्हें एक ऐसा ट्रुथ पता लगा कि सब हैरान होने वाले थे। एलिज़ाबेथ बताती है कि क्रिस्टीन, जो उसकी डॉटर थी, वो एलिज़ाबेथ और जोसेफ की डॉटर है। पुलिस ये जान के हैरान हो गई कि उसी के डॉटर के साथ फादर की एक और डॉटर है। दैट मीन्स क्रिस्टीन का फादर एलिज़ाबेथ का ही फादर है। इंटेरोगेशन में जब ये सारी चीज़ें पता लगी तो जोसेफ ने
ये चीज़ कन्फेस करी दैट ही हैड 7 किड्स फ्रॉम हिज डॉटर। पुलिस ने इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला एंड उन्हें पता लगा एक और पर्सनालिटी के बारे में जो जोसेफ अपनी यंग एज में था। जोसेफ एक दिन एम्स्टेटन में यंग कपल्स को देखता था एंड यंग कपल्स को देख के उसकी एडमिरेशंस बढ़ती थी। ऐसे ही एक दिन उसने एक यंग लड़की को देखा एट द एज ऑफ 32। उसने एक यंग लड़की को देखा एंड वो उसका पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट में चला गया एंड ही हर। अब इसी के लिए उसे 18 मंथ की सज़ा हो गई एंड he got a name of that he is sexual pervert। अब ये चीज़ देख के, ये चीज़ सुन के रोज़मेरी ने उसको फिर भी नहीं छोड़ा, बिकॉज रोज़मेरी को पता था कि शी हैज़ 7 किड्स जो कि उनको पालने हैं। एंड 18 मंथ की जेल के बाद वो वापस आ गया। जोसेफ की एडमिरेशंस अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी एंड दैट्स वाई वो बनाता है एक प्लान एंड वो प्लान ने इतनी हदें पार कर दी थी कि एक आम इंसान नहीं सोच सकता। सिंस जिस एरिया में वो रह रहे थे, जोसेफ ने प्लान किया अपने घर के अंदर एक बंकर बनाने का। जोसेफ उसको 6 सालों तक परफेक्टली बनाने में लग गया एंड आफ्टर 6 इयर्स वो बंकर एकदम परफेक्ट था। उस बंकर में बिजली थी, उस बंकर में पानी था, उस बंकर में फ्रिज था, उस बंकर में टीवी थी। उस बंकर के अंदर वो सारी चीज़ें थी जो कि एक सेकंड घर को माना जा सकता है। एंड उस बंकर की एंट्रेंस में एक न्यूमेरिक लॉक था जो सिर्फ उसी से ही खुल सकता था। एंड उसने बंकर की वॉल्स को डबल वॉल बना रखा था। लाइक जिस समय अगर वर्ल्ड वॉर का समय था तो उस समय अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो फैमिली बच जाए, इसके लिए बंकर्स बनाए जाते हैं यूजुअली। बट उसके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही थी। अब एलिज़ाबेथ बताती है कि 29 अगस्त 1984 में वो उसको किसी बहाने से उस बंकर में लेके आता है एंड उस बंकर में बंद कर देता है। एलिज़ाबेथ उस रात बहुत चिल्लाई, उस दिन बहुत चिल्लाई, लेकिन आवाज़ कभी बाहर निकलती नहीं। एंड जब सारी फैमिली सो जाती तो वो एक दिन नीचे आया उसको खाना पानी देने के लिए। एंड देयर ही स्टार्टेड द गेम ऑफ जोसेफ एक दिन मिडनाइट में उसको मिलने गया एंड देयर ही स्टार्टेड द गेम ऑफ एसॉल्ट्स। वो जब भी उसके पास नीचे जाता था वो बार बार उसका करता था। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये कम से कम 3000 बारी हुआ है। डैट मीन्स
वो हर रात को जाता था एंड हर रात को वो एलिजाबेथ का करता था। एंड इसी की वजह से शी हैड हर फर्स्ट किड। अब जिस समय वो प्रेग्नेंट थी उस समय वो बोलती थी कि मुझे हेल्प चाहिए, बट जोसेफ ने उसकी बात नहीं मानी एंड इसी की वजह से उसी बंकर में एलिजाबेथ का मिसकैरेज हो गया। अब एलिजाबेथ ये समझ गई थी कि उसकी पूरी ज़िंदगी इसी बंकर में गुजरने वाली है एंड वो जब भी नीचे जाता था उस बंकर में एलिजाबेथ से मिलने, वो हमेशा उसका करता था एंड इसी की वजह से शी गेव बर्थ टू 6 more children एंड उन 6 बच्चों में से वो 3 बच्चे ऊपर अपने साथ लेके जाता था एंड बाकी के 3 बच्चे एलिजाबेथ के पास थे। वो सारी फैमिली को ये बताता था कि एलिजाबेथ एक टोकरी में छोड़ के उसके घर के पास रख गई है एंड उसमें एक लेटर छोड़ के जाता था जिसमें वो लिखती है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको प्लीज़ आप अच्छे से पालिएगा। धीरे धीरे एलिजाबेथ उन बच्चों को पढ़ना सिखाती है, उन बच्चों को सारे मैनर्स सिखाती है, सारी चीज़ें सिखाती है A to Z उसी बंकर के अंदर। एंड एलिजाबेथ के बाकी 3 बच्चे नॉर्मली ऊपर ग्रो हो रहे थे। जस्ट इमेजिन कि जोसेफ एक लाइफ ऊपर अपने वाइफ रोज़मेरी के साथ जी रहा था एंड एलिजाबेथ उसकी बेटी वो एक लाइफ नीचे बंकर में गुजार रही थी। जोसेफ अपनी डॉटर एलिजाबेथ के साथ वो टॉर्चर, वो असॉल्ट, वो रेप उनके बच्चों के आगे भी करता था। जोसेफ की एडमायरेशंस रुक ही नहीं रही थी। अब ऐसे ही एक दिन एलिजाबेथ के साथ में जो 3 बच्चे थे उनमें से एक डॉटर क्रिस्टियन फ्रिट्जल बीमार हो जाती है। एलिजाबेथ अपने फादर को बोलती है कि मुझे इसका इलाज कराना है एंड वो इस बात को मान जाता है एंड तभी इस केस के ऊपर लाइट उसकी बेटी क्रिस्टियन की वजह से पड़ी, नहीं तो ये असॉल्ट, ये ट्रॉमा कब तक चलता किसी को नहीं पता। एंड फाइनली एलिजाबेथ फ्रिट्जल के फादर को पकड़ा गया एंड देयर इज द क्लोजिंग ऑफ दिस केस। अगर आपको ऐसी चिलिंग वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर, एक और नए केस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी एंड टेक केयर।